आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है वो उनकी परेशानियों को लगातार बढ़ा रहा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि रामचरितमानस को लेकर जब डॉक्टर चंद्रशेखर ने बयान दिया, विवाद गहराया, बीजेपी ने हमला बोल दिया, उसके बावजूद डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे हैं मुझे अपने बयान पर कोई गलती ऐसी दिखती नहीं है, मैं गलती नहीं मानने वाला और मुझे अपने बयान पर किसी भी तरह से कोई पछतावा है नहीं। वो कह रहे हैं मैं खुद प्रभु श्री राम का भक्त हूं, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का भक्त ऐसे हूं क्योंकि उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। क्योंकि रामचरितमानस के एक अंश को लेकर मुझे दिक्कत है, जहां दलितों और वंचितों को अलग थलग दिखाया गया, उस हिस्से का मैं विरोध करता हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं रामचरितमानस ग्रंथ का मैं विरोध करता हूं और इससे दलितों और वंचितों को अलग दिखाने की बात सामने आती है, उन्हें अलग दिखाया जाता है। अब बीजेपी कह रही है कि प्रभु श्री राम का अपमान हो गया, बीजेपी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी तो ये तक कह रही है कि नीतीश कुमार कार्रवाई करें, नीतीश कुमार उन्हें उनके पद से हटा दे। नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की जानकारी है नहीं। बीजेपी ने और पलटवार कर दिया। रविशंकर प्रसाद तो यहां तक कहने लगे कि स्मार्टफोन का जमाना है, उनके मोबाइल पॉकेट में रहता है, सोशल मीडिया पर वो हैं, तो क्यों नहीं एक क्लिक में वो देख लेते कि उनके अपने मंत्री ने क्या बयान दे दिया है और क्या यहां विवाद खड़ा कर दिया है। खैर, इन सब के बीच में दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ। सीनियर एडवोकेट है विनीत जंदल, जिनके जरिए ये शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ। और इन सब के बीच में चूंकि रामचरितमानस को लेकर ये विवादित बयान दिया है, इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि हिंदू लोगों की आस्था बड़ी आहत हुई है। खासतौर से जो संत समाज है वो उनके बयान का बड़ा विरोध कर रहा है। संत परमहंस दास जो कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर वो अलग अलग टेंजेंट की खबरें हों। अब रामचरितमानस का जब विरोध कर दिया है, एक तरीके से उसको लेकर विवादित बयान डॉक्टर चंद्रशेखर ने दिया है, तो संत परमहंस दास बोल रहे हैं कि मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा उस शख्स को जो चंद्रशेखर की जुबान को काट लाएगा। पहले तो वो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह का बयान कैसे दे दिया, प्रभु श्री राम का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, हिंदू समाज इसका विरोध करता है, संत समाज इसका विरोध करता है। लेकिन ये जो 10 करोड़ इनाम वाली बात कह दी है, जो जीप काट के लाने वाली बयान उन्होंने दे दिया है, यहां विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। आप सुन लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम।